नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष के लिए कबीर का। तो कबीर, जैसा कि हम जानते हैं कि भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति शाखा थी और उसमें भी जो संत काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में कबीर को माना जाता है। ये संत काव्य धारा के प्रवर्तक हैं, निर्गुण निराकार की इन्होंने उपासना की है और इनकी जो भक्ति है वो हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देती है। तो इनकी कविता को पढ़ने से पहले हम इनका जीवन परिचय लेते हैं। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान। यथा नाम तथा गुण की उक्ति को चरितार्थ करने वाली कबीर की काव्य यात्रा भारतीय साहित्य का सुनहरा अध्याय है। कबीर के जन्म मृत्यु को लेकर विद्वानों में मतैक्य का अभाव है। इनकी अनुमानित मृत्यु 1315 से 1518 मानी जाती है। विद्वानों का कहना है कि समस्त उत्तर भारत की कविता दो ध्रुवों कबीर और तुलसी के बीच है। कबीर पारंपरिक देशज प्रज्ञा के प्रखर प्रवक्ता और चेतन व्यक्तित्व के रूप में जाने गए हैं। उनकी वाणी का संग्रह उनके शिष्य थे धर्मदास ने बीजक शिष्य ग्रंथ में किया है। ये खड़ी बोली अवधि पूर्वी ब्रज भाषा के सहयोग से बनी सुदुखड़ी भाषा में लिखे गए कबीर काव्य के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। साखी यानी कि साक्षी, सत्य को साक्ष्य करके कही गई बातें। सबद ये गेय पद हैं, गाने के योग्य पद हैं। और रमैनी यानी कि रामायणवत या कह लें कि हम दोहा चौपाई शैली में लिखा गया इनका काव्य है। जो आज हम काव्य पढ़ने जा रहे हैं वो काव्य का सार क्या है, उसकी संक्षेप में उसको देखते हैं कि प्रस्तुत काव्य में कबीर निर्गुण निराकार की साधना का संदेश दे रहे हैं, ज्ञान मार्ग को जीवन का ध्येय बताते हैं, परमात्मा के प्रति सहज समर्पण और प्रेम संत स्वभाव से आदर्श जीवन जीने की राह सुझाते हैं। कबीर दास जी कहते हैं कि पुस्तकें पढ़ कर लोग अपना जीवन बिता देते हैं, फिर भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर ही यदि पढ़ ले तो वास्तव में वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। तो जो आज इनका हम काव्य पढ़ रहे हैं तो इसमें व्यक्तित्व के जो निर्मलता कैसे आ सकती है स्वभाव में, कि कैसे वो ईश्वर में ब्रह्मा में अपना ध्यान लगाए, कैसे वो अहंकार से यानी कि तामसिक प्रवृत्तियों से यदि व्यक्ति दूर होता है तभी उसको सात्विकता की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर का नाम इतना आसान नहीं है जितना कि हम जिसे सोचते हैं कि उसके लिए हमें थोड़ा तप करना पड़ता है, वही इस काव्य में दिखाया गया है। कबीर के दोहे हैं। सबसे पहले, आपा मेट्या हरि मिले, हरि मेट्या सब जाई, एकत कहानी प्रेम की कहिया न कोई पत्याई। इसमें क्या है, आपा कहते हैं अहंकार को, यानी कि आपे से बाहर हो गया। गुस्सा भी उसका एक पर्यायवाची है कि अहंकार को मिटाने से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। और जब हमें हरि मिल जाता है, ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, तो यानी कि हमें सब कुछ प्राप्त हो गया है। यह एक कहानी प्रेम की है, यह ईश्वर से प्रेम की कहानी है जिसको कथन नहीं किया जा सकता, जिसको कहा नहीं जा सकता। अगर कहते हैं तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। ये ऐसी प्रेम कहानी बन जाती है। कबीरा बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बनराई। कबीरा, जैसे ही ईश्वर की कृपा मुझ पर होती है, मेरे गुरु की कृपा मुझ पर होती है, तो बादल था कबीरा बादल प्रेम का। जो प्रेम का बादल यदि फूट पड़ता है और हम पर गुरु की कृपा हो गई, हम पर बरखा आई, यदि हम पर वर्षा आ जाती है तो उससे हमारा बाह्य शरीर नहीं भीगता, हमारी बाह्य जो देह है वह नहीं भीगती। कि हमें ईश्वर का प्रकाश, हमें जब ब्रह्मा का ज्ञान हमें होता है तो उससे हमारी अंतरात्मा भीग जाती है और हरी भरी बनराई, और जो सब कुछ हरा भरा हो जाता है, खुशहाल ही खुशहाल हो जाता है।
पिंजर प्रेम प्रकाशिया अंतरी भया ओजात मुखी कस्तूरी मह मही वाणी फूटे बास। पिंजर प्रेम प्रकाशिया क्या कहते हैं कि जब पिंजरे में यानी शरीर में प्रेम का प्रकाश हो गया है, गुरु की ईश्वर की कृपा ब्रह्मा का ज्ञान हो गया है, अंतरी भया उजास जो अंतर्मन है उसमें उजाला हो जाता है, हमारे ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान आ जाता है। मुखे कस्तूरी महामयी और हमारे मुख में कस्तूरी की एक खुशबू फैल जाती है, अंतरात्मा में वाणी फूटी बात और उससे वाणी है जो हम जो शब्द बोलते हैं उसमें जो सुगंध है वो फैल जाती है, यानी कि थोड़े से भी कठोर वचन नहीं निकलते बल्कि मृदुवाणी ही मृदुवाणी बोली जाती है। जिही घटी प्रीति न प्रेम रस पुनि रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजी भय बेकाम। जिही घटी जिस घर में ना प्रीति है ना प्रेम है, ना ही ईश्वर का नाम लिया जाता है, पुनि रसना नहीं नाम और राम नाम का स्मरण नहीं किया जाता, ईश्वर को याद नहीं किया जाता, ते नर इस संसार में जो जिस घर में ऐसे होता है वो जो नर है जो मनुष्य है उसका इस संसार में आना व्यर्थ है। उपजी भय बेकाम वो बिना काम के ही संसार में उसने जन्म लिया है। कबीर हरि के नाम सु प्रीति रहे इकतार, तो मुख ते मोती झड़े हीरे अंत न पार। कबीर हरि कबीर कहते हैं कि हरि के नाम से सदैव हमें एक जैसी प्रीति रखनी चाहिए, कभी भी किसी से द्वेष नहीं रखना चाहिए, यानी कि जो हमारे भाव हैं ईश्वर के प्रति सदैव ही प्रेम पूर्वक रहने चाहिए, तभी तो हमारे मुख से मोती झड़ेंगे, यानी कि सुंदर सुंदर वचनों का आगमन, हमारा हृदय साफ होगा निर्मल होगा तभी हमारे वचन है जो निर्मल होंगे। और हीरे अंत न पार और हमारे मुख से इतने सुंदर हीरे मोती झड़ेंगे, यानी कि वाणी भी ओजस्वी हो जाएगी। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। कि लोग हैं मनुष्य जाति है वो इतना पढ़ रही है, शास्त्रार्थ कर रही है, ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान को प्राप्त करने से कोई कुछ नहीं होता जब हमने कोई पंडित नहीं बन जाता। कि पंडित कौन बनता है? जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का कि आपसी सद्भाव का जिसने ज्ञान नहीं लिया है, तो उसके जो उसने इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जिस व्यक्ति ने कि आपसी सद्भाव का, हिंदू मुस्लिम एकता का, तो वही पंडित होता है, न कि बहुत सारे किताबों का या शास्त्रों का ज्ञान करने से व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। काम मिलावे राम जू जे कोई जाने राशि, कबीरा बिचरा क्या करे जाके सुखदेव बोले साक्षी। काम मिलावे राम को कि जो कार्य है कोई ऐसा काम है जो कहते हैं कि हम आपको भगवान से मिला देंगे, आपकी राशि को हम बना देंगे, तो कबीरा बेचारा क्या करे कि वो बेचारा क्या करे जाको सुखदेव बोले साक्षी। कि जो सुखदेव है जो सुख देने वाला है बोले वो साक्ष्य होकर जो बोलता है। कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीस उतारे हाथी धरी सो बैठे घर माही। कबीरू ये क्या कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी करना ही न पड़े, हम संसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहें तो हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए कठोर तप साधना करनी पड़ती है, उसका ध्यान लगाना पड़ता है। कबीर कहते हैं कि यह प्रेम का घर है। खाला यानी कि यह कोई मौसी का घर नहीं है कि जैसे मन आए वैसे रहो। इसमें क्या है? शीश उतारे हाथ धरे कि सिर को काटकर हथेली पर रखते हैं तभी घर में रह सकते हैं, यानी कि हमें पूरी तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित भाव से रहना होता है, तभी हम इस घर में ईश्वर की हमें निष्ठा प्राप्त हो सकती है। कबीर निज घर प्रेम का, मार्ग अगम अगाध, शीश उतारे पग तली धरे तब निकट प्रेम का स्वाद। क्या कहते हैं? कबीर निज घर प्रेम का। कबीर कहते हैं कि जो अपना मेरा जो मेरे हृदय में यदि प्रेम है, प्रेम का घर है, तो सारे जो मेरे हृदय में यदि प्रेम नहीं है
तो सारे मार्ग हैं वो अगम और अगाध हो जाएंगे। उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना है, शीश उतारे, यानी कि पूरी तरह से समर्पित होना है। शीश को उतार कर अपने गुरु के चरणों तक रखना होगा, तब निकट प्रेम का स्वाद, तभी हमें प्रेम का जो आस्वाद है वो मिल सकता है। प्रेम ने खेतों उपजे, प्रेम ने हाटी बिकाई, राजा प्रजा जिस रुचे, सिर दे सो ले जाई। कि प्रेम है जो सद्भाव है वो कोई खेतों में नहीं लगता है, उसके कोई पेड़ नहीं लगते हैं, बल्कि न ही वो कोई दुकान हाटी यानी कि कोई दुकान पर मिलता है। राजा प्रजा, राजा और प्रजा का जो प्रेम है वो कैसे मिलता है, क्या कहते हैं कि राजा ईश्वर को कहा गया है, प्रजा हम हैं उसकी, तो हमारे राजा के सामने हम अपना सिर देंगे तब हमें वो प्रेम देगा। वैसे ही राजा प्रजा के बीच में एक प्रेम बना रहता है। कमोदनी जलहर बसे, चंदा बसे आकाश, जो जाही की भावना सो ताही के पास। क्या कहते हैं, कुमोदनी यानी कि कमल है वो जल में बसता है, चंदा आकाश में बसता है, लेकिन उनकी प्रेम भावना देखो कि उसको देखकर ही वो खिलता है। जो जैसी जिसकी भावना है लेकिन फिर भी उसके अपने समीप पाता है कमल चंदा को। जो है जाका भावता, जदी तदी मिलियां आए, जाको तन मन सौंपिया, सो कबू न छाड़ी जाए। कि जो जैसा जिसका मन करता है वो वैसे वैसे उसको मिलता जाता है। जिसको हम तन मन अपना सौंप देते हैं वो अपने को कभी छोड़कर नहीं जाता। हम ईश्वर के प्रति यदि समर्पित हो जाते हैं पूर्ण भाव से तो वो हमें छोड़कर नहीं जाता है। फिर है इसकी पद है इनके, झीनी झीनी बीनी चदरिया। इसमें झीनी झीनी बीनी चदरिया, पहले ये एमए में लगता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा दार्शनिकता का पुट है, इसमें थोड़ा दार्शनिकता का पुट है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, इस पर एक वजन भी है। तो इसमें एक नाड़ी होती है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, हमारी जो सहस्त्रार चक्र है ये सुषुम्ना नाड़ी है, जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। फिर यहाँ इंगला चलती है, पिंगला नाड़ियाँ इसके साथ साथ चलती हैं। ये अष्ट चक्कर होते हैं, ऐसे से अष्ट चक्कर की कनक कोठरी भसत भाग है सोवत। तो यानी कि ये यहाँ से ज्ञान हमें जब भक्ति समाधि हम करते हैं तो ये ज्ञान ऐसे आगे आगे चलता है और हमारी मस्तिष्क से जुड़ जाता है, और मस्तिष्क में एक सहस्त्रार चक्कर होता है। ऐसे इसको कहा गया है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, यानी कि जो दो भुक्तियों के बीच में होता है। जब हमें ज्ञान की प्राप्ति जो जो हम समाधि करते हैं तो यहाँ तक आ जाता है, अंत में हमें एक ब्रह्मा का जो अनुभव होता है, तो ये ज्ञान हमारा, ये कमल खिल जाता है, अपना ज्ञान की बारिश हमारे मस्तिष्क पे करता है, तो हम ज्ञान से अंतरित भीग जाते हैं। ये दार्शनिक व्याख्या कबीर ने की है। तो इसी को आधार बनाकर इन्होंने हमें ये झीनी झीनी बीनी चदरिया, दार्शनिकता का पुट को लेकर कबीर ने ये काव्य लिखा है। झीनी झीनी बीनी चदरिया, क्या कहा है कि हे जीवन, जीवन क्या है, झीनी झीनी कहते हैं पतला, महीन 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 बनी हुई ये चदरिया है। हमारा शरीर क्या है, जो बिल्कुल पतली पतला जो चद्दर है, बनी बीनी हुई चद्दर है ये। काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया। ताना कहते हैं, जो हम घरों में देखा होगा कि जो चद्दर या दरी वगैरह बनाते हैं तो लंबे लंबे जो धागे डाले जाते हैं उनको कहते हैं ताना। काहे का ताना काहे को भरनी, भरनी कहते हैं एक बार तो यूं भरा जाता है, जब यूं यूं भरते हैं एक क्रॉस से उसको भरा जाता है। काहे की भरनी, किस चीज का ताना है, हमारा शरीर है वो एक चदरिया के समान है। ये खुद से ही प्रश्न करके कहते हैं कि काहे का ताना, ये ताना किसका है और उसमें भरनी किसकी है, यानी कि ये शरीर किससे जुड़ा हुआ है। कौन तार से बीनी चदरिया, और किस तार से इस चदर को बीना जाता है, बनाया गया है। इंगला पिंगला ताना भरनी, सुषुमन तार की बीनी चदरिया। इंगला पिंगला ताना भरनी, ये है इंगला और पिंगला और सुषुम्ना नारी बीनी चदरिया। ये ताना है और इंगला और पिंगला है, इनको कहा गया है बीनी चदरिया। ये खुद ही इस बात का उत्तर देते हैं।
आठ कंवल दल चरखा डोले पंच तत्व गुण तीन चदरिया। क्या कहते हैं, इसमें ही 8 कमल, मैंने कहा था ये अष्ट चक्र, 8 कमल दल चरखा डोले, ये चरखा डोलता है यहाँ पर हमारे जो सहस्रार चक्र होता है वहाँ पर पहुँचता है और उसमें चरखा डोल रहा है। इसमें क्या है, 5 तत्व, पंच तत्व, धरती अग्नि जल वायु आकाश जो है 5 तत्व है। 3 गुण, इस चद्र में 3 गुण है, 5 तत्व हैं और 3 गुण हैं, सात्विक राजसिक और तामसिक, ये 3 गुण हैं इस चदरिया में। साई को सियत मास 10 लागे ठोक ठोक के बीनी चदरिया। साई को सियत, साई को इसको बनाने में कितना समय लगा है, 8 माह का, यानी कि एक मनुष्य को बनने में एक गर्भकाल का जो समय होता है वो 10 माह का होता है, 10 माह लगते हैं इसको बनाने में। ठोक ठोक के बीनी चदरिया, कि ऐसे तो नहीं कि एक बच्चा बिखरा हुआ आता है, बिल्कुल ठोक ठोक के इतनी मजबूती से इसको बनाया गया है, ईश्वर ने बनाया है। सो चादर सुरनर मुनि ओढ़ी, और उसी चादर को देवता भी ओढ़ते हैं, भगवान ओढ़ते हैं, मनुष्य ओढ़ते हैं, मुनि हैं वो ओढ़ते हैं। ओढ़ी के मेली कीनी चदरिया, और ओढ़ ओढ़ के उसको ले लेकर उसको मैली कर देते हैं। ईश्वर ने एक पवित्र चद्दर के रूप में हमें बनाया है और वही चद्दर है, वही शरीर है। कोई तो मुनि बनता है, कोई भगवान बनता है, तो कोई संत बनता है, कोई सामान्य मनुष्य बनता है। हम उसी शरीर को, जो हमारी आत्मा जो ईश्वर भेजता है, उसी को हम मैली कर देते हैं। दास कबीर जतन करी ओढ़ी, कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने तो इसके बड़े यत्न से इसको ओढ़ा है, इसको बड़ा ध्यान से शरीर को रखा है, जो कि त्यों धर दीनी चदरिया, कि मैंने जैसी की जैसे धर के बिल्कुल संभाल के रखी है, जैसे ईश्वर ने दी थी। मैंने इस आत्मा को उतना ही पवित्र रखा था जैसे मुझे ईश्वर ने ये चदरिया दी थी। तो इसमें ध्यान रखना, आप दार्शनिकता का पुट है, थोड़े से शब्दों का हेर फेर लगेगा, ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए जो अभी समझाया था। व्याख्या बिल्कुल आसान है, लेकिन शब्दों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इनके। साधो शब्द साधना कीजिए, क्या कहते हैं कि साधो शब्द साधना कीजिए। जेहो सबते प्रकटे भय सब सोई शब्द कही लीजिए, कि साधो अनहद नाद होता है, इनकी जब ज्ञान की वर्षा होती है तब अनहद नाद, उस शब्द को कोई नहीं सुनता है, उस ज्ञान का प्रकाश होता है, ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। साधो, कि हे मन साधो, हे साधु, ब्रह्मा की साधना कीजिए, उस अनहद नाद की साधना कीजिए। जे ही शब्द प्रकटिए सब, कि जिससे सबकी उत्पत्ति होती है, ब्रह्मा की या अनहद नाद से ही सब उत्पन्न होते हैं, से ही शब्द नहीं लीजिए, और जो कुछ ब्रह्मा से प्रकट होता है वही उसको ग्रहण कर लो। शब्द गुरु शब्द गुण सीख भये, शब्द सो बिरला बूझे, कि शब्द से ही गुरु बन जाता है, शब्द को ही सुनकर शिष्य शिष्य बनता है। शब्द सो बिरला बूझे, उस शब्दों को ही, शब्द को ही सुनकर, अनहद नाद या ब्रह्मा ज्ञान को ही सुनकर कोई बिरला ही इस बात को बूझता है, सुलझाता है। सोई शिष्य सोई महात्म, गुरु महात्म जे ही अंतर्गति सूझे, और जो शिष्य है वही गुरु को ध्याता है, जो शिष्य वही अंतर्गति सूझे, वही एक जो शिष्य है वो गुरु के इस मर्म को समझता है, वही अंतर्गति, वही परमात्मा की इस गति के स्वरूप को समझ सकता है। शब्दे वेद पुराण कहत है, शब्दे सब ठहरावे, शब्दे सुरमुनि संत कहत है, शब्द भेद नहीं पावे, कि शब्द जो ब्रह्मा का जो ज्ञान है उसको वेद और पुराण कहते हैं, और शब्दे सब ठहरावे, जो ब्रह्मा का ज्ञान है सारी कुटिलता को रोक देता है। शब्दे सुर मुनि संत कहते हैं, इस शब्द को ही सारे संत मुनि नर कहते रहते हैं। शब्दे भेद नहीं पावे, और शब्द के अलावा और कोई भेद या ज्ञान बाकी नहीं रह जाता है। शब्दे सुने सुन भेद दर्द है, और शब्द को सुनकर ही जो शरीर ब्रह्मा है वो शरीर में ब्रह्मा का ही शरीर में, यानी कि आत्मा शरीर में आती है।
शब्दे कही अनुरागी, और वही शब्द है वो अनुरागी हो जाता है, वही आत्मा है वो अनुराग को धारण कर लेती है। षट दर्शन सब शब्द कहते हैं, शब्द कहे वैरागी, और जो 6 के 6 दर्शन है वो ही ब्रह्मा की ही बात कहते हैं, और जो वैरागी हैं वो ही ब्रह्मा की ही ज्ञान की बातें बताते हैं। शब्दे काया जगत उत्पानी, शब्दे कही पसारा, शब्द से ही जो शरीर है वो सारे जगत रूपी जो शरीर है वही बना है। शब्दे केरी पसारा, और शब्द ही नष्ट हो जाता है, अंत में वही ब्रह्मा में लीन हो जाता है। कहे कबीर तह शब्द होता है, भवन भेद है न्यारा। कबीर कहते हैं कि जहाँ शब्द होता है यानी कि जहाँ ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति होती है वहाँ वो घर वो शरीर विचित्र ही हो जाता है, यानी कि बिल्कुल विशिष्ट होता है सामान्य व्यक्ति से वो। कबीर शब्द शरीर में बिन गुण बाजे तंत, बाहर भीतर भरी रहा थाते चूटी भरंत। कबीर कहते हैं कि जिसको ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है जिस व्यक्ति को, तो उसमें बिना वाद्य यंत्रों के भी वाद्य यंत्र की ध्वनि आती रहती है कि उसमें इतना ज्ञान आ जाता है। बाहर भीतर की वो सारा ज्ञान उसमें भरपूर रहता है। ताते छुट्टी भ्रांत, उससे सारी जो भ्रांतियां हैं वो छूट जाती हैं। शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित गई, जो शब्दे साहब मिले सोई शब्द कही गई। कि शब्द है जो ब्रह्मा का जो नाद है, ब्रह्मा का जो ज्ञान है वो बहु हमारे मतलब हमें सब कुछ एक ज्ञान करवा देता है। सार शब्द चितलई, उसका जो ज्ञान का जो सार है वो हृदय उसको ग्रहण कर लेता है। जो शब्द साहब मिले, कि जो ब्रह्मा का ज्ञान हमें मिलता है, जो हमें ईश्वर देता है, गुरु देता है, सोई शब्द ले गए कि वही हमें ग्रहण कर लेना चाहिए। शब्द बराबर धन नहीं, जो कोई जाने बोल, हीरा तो दामे मिले, शब्द मोल न तोल। कि शब्द है जो ज्ञान है वो तो उसके बराबर किसी भी धन को नहीं आंका जा सकता, क्योंकि कि जो कोई इस मोल को जानता है, क्योंकि यह तो अमूल्य है, अनमोल है जो गुरु का ज्ञान है। क्योंकि हीरे तो हमें दाम देने से मिल जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा का ज्ञान हमें कोई भी दाम देने से नहीं मिलता है। शीतल शब्द उचारिए अहम मानिए नाही, तेरा प्रीतम तुझ में शत्रु भी तुझ माही। कि शीतल शब्द उचारिए, कि अच्छे अच्छे वचनों को बोलिए, अच्छे अच्छे ज्ञान की बातें बोलिए, अहम को थोड़ा सा भी स्थान नहीं दीजिए। तेरा प्रीतम, और तेरा जो प्रिय है, जो यानी कि तेरा जो परमात्मा है वो तुझ में ही समाया है, और तुझ में ही तेरा शत्रु समाया है। वो तेरी इच्छा है, तू किसको बाहर लाना चाहता है, परमात्मा को या शत्रु को। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, न तीर्थ न मूर्त में, न एकांत वास में, ना मैं मंदिर ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। ये ईश्वर की वंदना है। ईश्वर कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, परमात्मा कहता है कि तू मुझे जगह जगह पर क्यों ढूंढ रहा है, मैं तो केवल तेरे अंदर ही निवास करता हूँ, तेरी आत्मा में ही। ना ही तो मैं किसी तीर्थों में हूँ, ना ही किसी मूर्ति में विद्यमान हूँ, और ना ही मैं जो पहाड़ों पर खोज करने जाते हो ना मैं वहाँ हूँ, ना मैं मंदिर में हूँ। ईश्वर कहता कि ना मैं मस्जिद में हूँ, और ना काबे जो कैलाश है ना मैं वहाँ हूँ, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में रहता, ना ही योग संन्यास में। कि आप जो जब तक कर्म कांड करते हो, ना ही जो उपवास करते हो, व्रत करते हो, मैं ईश्वर उसमें कहीं भी प्राप्त हमें नहीं होता है। ना ही जो कर्म कांड करते हैं ना उसमें है, ना ही जो योग सन्यासी वेश धारण करते हैं मैं उसमें भी प्राप्त नहीं होता। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भवन में, सब श्वास के श्वास में। कि मैं किसी भी एक विशेष जगह नहीं हूँ, ना ही कोई पिंडों में ग्रह में हूँ कि आप ऊपर ध्याते रहते हैं, ना ही मैं ब्रह्मांड में हूँ ना आकाश में हूँ, बल्कि ईश्वर कहते हैं कि मेरा स्थान कहाँ है, मेरा वास स्थान है जो आपके हृदय में ही मैं निवास करता हूँ। आपकी प्रत्येक जो सांस है उसी में ही मैं चलता रहता हूँ। खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं, एक पल की मैं तलाश में, कहे कबीरा सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। अगर मुझे खोजना ही चाहते हो, ईश्वर कहते हैं कि मैं एक पल में ही तुम्हें प्राप्त हो जाता हूँ।
आपको कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तो यदि आप अपने को ही साधते हैं तो मैं आपको दिखाई दे जाऊंगा। कहे कबीर सुनो भाई साधो क्या कहते हैं कि आपका जो विश्वास है मेरे लिए, मैं तो उसी में ही विद्यमान रहता हूँ। रहना नहीं देश बिराना है, यह संसार कागज की पुड़िया बूंद परत धुल जाना है। यह संसार कांटे की वारी उलझ पुलझ मरी जाना है। यह संसार झाड़ और झांकर आग लगे बरी जाना है। कहत कबीर सुनो भाई साधो सतगुरु नाम ठिकाना है। क्या कहते हैं कि हम तो यहाँ पर जो आए हैं संसारिक सुख भोगने, ये तो केवल एक बेगाना देश है जिसे हम जो आत्मा है अपना समझ बैठी है, ये अपना नहीं है, बल्कि हम तो यहाँ पर जाने वाले हैं, ईश्वर के पास जाएंगे। हमारा घर तो परमात्मा के पास है। यह देश बेगाना है। यह संसार तो कागज की पुड़िया जैसा है और उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और यह संसार एक कांटों की बाड़ी के जैसा है कि हम इसमें उलझ जाएंगे तो उलझ कर ही रह जाएंगे, हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह जो संसार है वो झाड़ और झंकाड़ियाँ जो होती हैं कंटीली, उनके समान है। उसमें आग लगी तो एक पल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कबीर कहते हैं कि मेरी बात सुनो साधुओं कि सतगुरु का जो नाम है वही हमारा वास्तव में सही ठिकाना है। मस्त हुआ तब क्यों बोले, मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गिंठइयो बार बार क्यों खोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू पूरी भई तब क्यों तोले, सुरती कलाली भई मतवाली मधवा पी गई बिन तोले। क्या कहते हैं, मस्त हुआ कि ब्रह्मा का ज्ञान हो गया है साधक को, अब बहुत ही मन वो खुश हो रहा है कि हीरा पायो गांठ गांठियो, कि उसने ऐसा लगता है कि ब्रह्मा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है साधक को और वो हीरा उसको मिला गया है। एक कपड़े में गांठ की वो बनाकर रखता है, बार बार वो क्यों खोले, उसको बार बार खोलना नहीं चाहता कि मेरे ज्ञान की प्राप्ति कहीं बाहर ना पता चल जाए। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, जब बिल्कुल आत्मा आ गई परमात्मा की तब बिल्कुल उस तराजू में तोल गई। सुरती कलाली भई मतवाली मधवा पी गई बिन तोले। साधक है वो बिल्कुल मतवाला हो गया है और सारा मद है वो स्वयं ही पीना चाहता है, उस ज्ञान से उससे तृप्ति नहीं हो रही है। हंसा पायो मानसरोवर ताल तलैया क्यों डोले, तेरो साहिब है घटमाही बाहर नैन क्यों खोले। कहे कबीर सुनो वही साधु साहब मिल गए तिल ओले। हंसा पायो मानसरोवर, हंसा वैसे आत्मा का प्रतीक है, ताल तलैया क्यों डोले कि हंस ने मानसरोवर पर ही मोती मिल गए हैं तो वो तालों में जगह जगह पर क्यों डोलता फिरेगा। तेरा साहिब तेरा जो भगवान है वो घटमाही यानी कि हमारे शरीर के भीतर है, बाहर नैना क्यों खोलेगा कि उसको अंतर आत्मा ब्रह्मा का ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो वो साधक है वो नेत्र क्यों खोलना चाहेगा। कहे कबीर सुनो वही साधो, कबीर कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान की प्राप्ति वहाँ हो गई है कि मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रही और मुझे ईश्वर की प्राप्ति तो तिल के ओट में ही हो गई। इतनी थोड़ी सी जगह में मुझे ईश्वर की परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। तो ये तो था आपका कबीर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।